हेलो स्टूडेंट। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है विद्युत धारा। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे वो था हमारा विद्युत आवेश। तो इस टॉपिक को समझने से पहले उस टॉपिक को एक बार जरूर जाकर देख लीजिएगा कि विद्युत आवेश क्या होता है और कैसे वो काम करता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा के बारे में। यदि हम विद्युत धारा की बात करें तो हम बताते हैं कि किसी भी चालक में जो आवेश प्रवाह की दर होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात यानी हम यहाँ बता सकते हैं कि किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर आवेश प्रवाह की दर जो आवेश प्रवाह की दर होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। कोई चालक तार होगा, उसमें हम लोग आवेश प्रवाहित करेंगे। हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक चालक तार है जिसमें Q कूलाम आवेश T समय के लिए प्रवाहित होता है, तब उस चालक तार में विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी। हमने क्या माना, ये हमारे पास एक चालक तार है, मान लेते हैं चालक तार हमारा कितना है, AB है। इसमें Q कूलाम आवेश प्रवाहित होता है और कितने समय के लिए होता है, T समय के लिए। तब हम विद्युत धारा की बात करें, विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा बराबर हो जाएगा प्रवाहित आवेश बटा में समय। यानी विद्युत धारा बराबर क्या निकला, प्रवाहित आवेश बटा समय। विद्युत धारा को दिखाते हैं हम लोग I से, आवेश को दिखाते हैं हम लोग Q से और समय को दिखाते हैं T से। ठीक, इस प्रकार हमारा धारा का फार्मूला प्राप्त हुआ। I बराबर क्या होता है, Q अपन T होता है। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि विद्युत धारा का मात्रक बराबर हो जाएगा आवेश का मात्रक बटा समय का मात्रक। तो ये हो जाएगा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, समय का मात्रक होता है सेकेंड। इस प्रकार हम देखेंगे कि जो विद्युत धारा का जो मात्रक हो जाएगा वो मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड। और ये जो कूलाम प्रति सेकेंड हमको प्राप्त हुआ है, इसी कूलाम प्रति सेकेंड को हम लोग कहते हैं एम्पियर, और एम्पियर को प्रदर्शित करते हैं ए से। ठीक है, तो इस प्रकार विद्युत धारा का जो मात्रक हमको प्राप्त हुआ वो मात्रक प्राप्त हुआ कितना, कूलाम प्रति सेकेंड। और कूलाम प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। ठीक, अब इसके बार पुनः देख लेते हैं हम लोग कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। जब किसी चालक तार में आवेश प्रवाहित किया जाता है तो उस आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक चालक तार है AB, इस चालक तार में T समय में Q कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है। तो जब इस चालक तार में T समय में Q कूलाम आवेश प्रवाहित किया जा रहा है तो विद्युत धारा बराबर हो जाएगा प्रवाहित आवेश बटा समय। अब विद्युत धारा को दिखाते हैं I से, प्रवाहित आवेश को Q से दिखाते हैं और समय को T से दिखाते हैं। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो मात्रक क्या हो जाएगा, तो विद्युत धारा का मात्रक बराबर होता है आवेश का मात्रक बटा समय का मात्रक। आवेश के मात्रक को हम लोग कूलाम कहते हैं, समय के मात्रक को सेकेंड कहते हैं। इस प्रकार विद्युत धारा का जो मात्रक प्राप्त होगा वो हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड, और कूलाम प्रति सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। यदि हम विद्युत धारा की बात करें तो जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है।
अदिश राशि। ठीक है, क्योंकि विद्युत धारा को प्रदर्शित करने के लिए, यदि हम विद्युत धारा की बात कर रहे हैं, तो जब इसको हम प्रदर्शित करते हैं तो प्रदर्शित करने के लिए दोनों चाहिए। दोनों का मतलब परिमाण भी चाहिए और साथ ही साथ दिशा भी चाहिए। लेकिन फिर भी इसको हम लोग कौन सी राशि मानते हैं? तो इसको हम मानते हैं अदिश राशि। क्यों अदिश राशि मानते हैं? क्योंकि जो विद्युत धारा है, यह विद्युत धारा सदिश के नियम का पालन नहीं करता है। जो सदिश के योग का नियम होता है उसका पालन ये नहीं करता है। इसलिए जो विद्युत धारा होता है उसे हम लोग किस में नाम लेते हैं? अदिश राशि में, यानी इसको हम अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि एक एम्पियर किसे कहते हैं। जो विद्युत धारा का मात्रक प्राप्त हुआ है एम्पियर, आखिर एक एम्पियर किसे कहते हैं? अगला हमारा हेडिंग पड़ जाएगा कि एक एम्पियर। एक एम्पियर की परिभाषा। एक एम्पियर की परिभाषा क्या होता है? एक एम्पियर तो हम बताएंगे यहाँ पे कि हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है? Q बाई टी। यदि हम मान लें, यदि Q बराबर हो जाए 1 कूलाम तथा T बराबर हो जाए 1 सेकेंड। Q बराबर क्या हो जाए? 1 कूलाम हो जाए, T बराबर हो जाए 1 सेकेंड। अतः हम लिख सकते हैं, अतः अब इस वाले फार्मूले से हम लिखेंगे जो I बराबर Q बाई टी लिखे हैं। अतः I बराबर क्या हो जाएगा? Q का मान भर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 कूलाम और बटा में हो जाएगा 1 सेकेंड। तो इस तरीके से हम बात करें, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो I बराबर हो जाएगा 1 कूलाम प्रति सेकेंड। तो I बराबर हम लिख सकते हैं 1 एम्पियर। क्या लिख सकते हैं? 1 एम्पियर, क्योंकि कूलाम प्रति सेकेंड को ही क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी चालक तार में हम 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार में जो धारा प्रवाहित हो रही होगी उसका मान 1 एम्पियर होगा। फिर इसको देख लेते हैं, 1 एम्पियर की परिभाषा क्या निकालते हैं हम लोग कि जब हम चालक तार में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करते हैं तो जो धारा का मान आता है वो कितना आता है? 1 एम्पियर आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि किसी चालक तार में एकांक समय या 1 सेकेंड में Q कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा का मान जो होता है वो 1 एम्पियर होता है। ठीक है, पूरा टॉपिक और देख लेते हैं पुनः फिर से। हम लोग पढ़े हैं पहले विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो किसी भी चालक तार में जो आवेश प्रवाह की दर होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक चालक है AB। अब इस AB वाले चालक तार में T समय में Q कूलाम आवेश प्रवाहित किया जा रहा है, तो जो विद्युत धारा होगा वो विद्युत धारा बराबर हो जाएगा प्रवाहित आवेश बटा समय, यानी I बराबर हो जाएगा Q बाई टी। अब यहाँ से इसका मात्रक निकाल लेते हैं, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का मात्रक बटा समय का मात्रक। अब आवेश का मात्रक होता है कूलाम, समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो इसे हम लिख सकते हैं कूलाम प्रति सेकेंड। और कूलाम प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। जो विद्युत धारा है वो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्योंकि विद्युत धारा को दिखाने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, फिर भी इसको हम लोग अदिश राशि में रखते हैं। और अदिश राशि रखने के पीछे कारण है कि यह सदिश के नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है, तो जो विद्युत धारा है वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब आते हैं हम लोग 1 एम्पियर की परिभाषा। तो 1 एम्पियर की परिभाषा में जो हम लोग फार्मूला प्राप्त किए हैं, सूत्र प्राप्त किए हैं, I बराबर Q बाई टी, यहीं से चलेंगे और I बराबर क्या लिख देंगे? Q बाई टी। यदि हम मान लें कि Q का मान हो जाए 1 कूलाम और T का मान हो जाए 1 सेकेंड, अतः I बराबर क्या हो जाएगा? 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड। अर्थात I बराबर लिख सकते हैं 1 कूलाम प्रति सेकेंड और
कूलाम प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। तो आई का मान कितना आ गया, 1 एम्पियर। जब यहाँ से हमको परिभाषा देना होगा तो हम बताएंगे कि यदि किसी चालक तार में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, या इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि किसी चालक तार में एकांक समय में एकांक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो चालक तार में प्रवाहित जो धारा होती है उसका मान 1 एम्पियर होता है, या चालक तार में जो प्रवाहित धारा होती है वो 1 एम्पियर कहलाता है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसमें बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे कि विद्युत धारा का मापन कैसे करते हैं। विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन। तो जब विद्युत धारा का मापन की बात आती है तो याद रखेंगे विद्युत धारा का मापन करते हैं, एक यंत्र होता है जिसका नाम है एमीटर। क्या नाम है, एमीटर, या इसी को नाम देते हैं अमीटर। ठीक है, अमीटर कहिए या एमीटर कहिए। तो किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, वो कितना प्रवाहित हो रही है उसका मापन हम लोग करते हैं अमीटर नामक यंत्र से, या एमीटर नामक यंत्र से। अब जो एमीटर होता है या अमीटर होता है, इसे हम लोग परिपथ में जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। किसमें जोड़ते हैं, परिपथ में। परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। तो ये 2 टॉपिक याद रखिएगा कि जो विद्युत धारा होता है उस विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं, तो अमीटर नामक यंत्र से करते हैं या एमीटर नामक यंत्र से करते हैं। और इस एमीटर को परिपथ में, जिस परिपथ में विद्युत धारा का मापन करना होता है उस परिपथ में किस क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं विद्युत धारा की दिशा। आखिर हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं या कैसे पता लगा सकते हैं कि विद्युत जो धारा प्रवाहित हो रही है चालक तार में, उस विद्युत धारा की दिशा क्या होगी। तो विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग बताते हैं इसमें कि यदि मेरा ये कोई चालक तार है, ठीक, अब इसमें ये जो प्रवाहित हो रहा है ये है धन आवेश। ठीक है, ये धन आवेश के प्रवाह की दिशा, धन आवेश के प्रवाह की दिशा। धन आवेश प्रवाहित हो रहा है इस दिशा में, तो जिस दिशा में चालक तार में धन आवेश प्रवाहित होगा, जो विद्युत धारा होगी उसकी भी दिशा उधर ही होगी। कहने का मतलब ये है कि कोई चालक तार है, उसमें धन आवेश जिस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक चालक तार है जिसका नाम क्या है, ए बी नाम ले लेते हैं। अब ए बी में जो धारा प्रवाहित हो रहा है वो धारा ए से बी की ओर प्रवाहित हो रहा है। सॉरी, धारा नहीं, धन आवेश। जो हमारा चालक तार है ए बी, इस ए बी में जो धन आवेश प्रवाहित हो रहा है वो ए से किधर प्रवाहित हो रहा है, बी की ओर प्रवाहित हो रहा है। तो जो इस चालक तार में धारा की दिशा होगी वो धारा की दिशा भी किधर होगी, ए से बी की ओर। लेकिन यदि हम मान लें कि जो हमारा चालक तार है ए बी, इस चालक तार ए बी में ऋण आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, माइनस इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है ए से बी की ओर। किधर से किधर, ए से बी की ओर। तो जो विद्युत धारा की दिशा होगी वो विद्युत धारा की दिशा होगी किधर, बी से ए की ओर होगी। फिर से एक बार टॉपिक देख लीजिए कि विद्युत धारा की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। तो विद्युत धारा की दिशा के लिए हम बताते हैं कि किसी चालक तार में आवेश, धन आवेश जिस दिशा में प्रवाहित हो रहा है विद्युत धारा की भी दिशा वही होगी, परंतु चालक तार में जिस दिशा में ऋण आवेश प्रवाहित हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, ठीक उसके विपरीत दिशा में क्या होगा, विद्युत धारा की दिशा होगी। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, यदि ये चालक तार हमारा ए बी है तो ए बी में जो धन आवेश प्रवाहित हो रहा है वो ए से बी की ओर हो रहा है, तो विद्युत धारा दिशा किधर हो जाएगी, ए से बी की ओर। जो हमारा ये चालक तार है, यहाँ पर मान लो इसका नाम चेंज कर लेते हैं, इसका नाम ले लीजिए एक्स और वाई। तो जो एक्स वाई चालक तार है उसमें विद्युत धारा, सॉरी, जो एक्स वाई चालक तार है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, चाहे जो आवेश प्रवाहित हो रहा है वो एक्स से वाई की ओर हो रहा है,
और ये जो आवेश प्रवाहित हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें जो विद्युत धारा की दिशा की बात करेंगे तो वो विद्युत धारा y से किधर बहेगा, x की ओर। किधर से किधर, y से x की ओर बहेगा। तो ये आज का टॉपिक था हमारा विद्युत धारा। इसको एक बार बढ़िया से अच्छे से देख लीजिएगा। जो भी समस्या होगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर लीजिएगा, उसे एक बार हम लोग चेक कर लेंगे, देख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।